अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोमवार जोन से रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास ये एक फ़ोन पार्सल हुआ है। तो इसका मसला है दोस्तों कि इसका सिग्नल वर्क नहीं कर रहा है, और जो साथी ने हमारे पास पार्सल किया हुआ है वो कह रहा है कि इसका सिग्नल आईसी भी मैंने चेंज कर दिया, और ये जो है ना ये आरएफ जो फ़िल्टर होता है ऑक्सीलेटर क्रिस्टल या ऑक्सीलेटर फ़िल्टर भी आप इसे कह सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये भी मैंने चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी सेम प्रॉब्लम है। तो हमारे पास सेंड किया है कि इसका जो है ना पावर आईसी चेंज किया जाए। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि पावर आईसी इस तरह चेंज अपने नहीं करने। इन मॉडल में जो है ना सिग्नल का मसला पावर आईसी से बहुत ही कम आता है, तकरीबन 1% ही। तो आज इसका इनपुट आउटपुट सभी कुछ वोल्टेज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे साथी इस मसले में परेशान हैं दोस्तों। और इस वीडियो को देखकर जो है ना आप कोई भी मॉडल का मसला वो हल कर सकते हो, जो कि सिग्नल का मसला उसका हो तो उसको आसानी से आप ट्रेस कर सकते हो। तो इसमें हमने सिम जो है ना वो डाला, और एक मरतबा आपको चेक करते हैं कि ये जो है ना क्या मसला इसमें आ रहा है। और वो साथी का कहना है कि ये सिग्नल आईसी देखो ये पास साथ में भेजा हुआ है, और ये जो क्रिस्टल होता है ये भी साथ में भेजा हुआ है, आरएफ क्रिस्टल जो होता है। ये देखो बिल्कुल सिग्नल का ना ही लोगो है और ना ही कोई सिग्नल है इसमें। तो ये मसले जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपने इसको जो है ना वो रजिस्टर पे चेक करना है। ये देखो ये लोगो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई सिग्नल आया का जो है ना वो निशान भी नहीं है और लोगो भी नहीं है। तो सबसे पहले पीटीए से आपने चेक करना, उसके बाद ये अपनी जो है ना ये स्टेप अप्लाई करने जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये इसका पीसीबी है, ये एक्सीलेटर क्रिस्टल भी वो साथ ही ने चेंज किया हुआ है। वो कह रहे कि सेम पीसीबी से मैंने जो है ना ये आईसी भी निकाली सिग्नल से, और बिल्कुल ओके आईसी मैंने निकाली, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे साथी इससे जो है ना बहुत परेशान हैं। तो आज हम आपको बताते हैं दोस्तों किस तरह आपने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपने सिग्नल सेक्शन को गौर से देखना है। एक सोलेटर क्रिस्टल उस साथ ने चेंज किए हुए हैं, और सिग्नल आईसी भी सबसे पहले आपने जो है ना गौर से देखना है दोस्तों कि सिग्नल सेक्शन में यहाँ पे को जो है ना आपको कौन कौन सी कंपोनेंट्स है या नहीं है। तो ये कंपोनेंट्स आपका ज़रूरी है लगना, ये अपने लाजिमी देखना है। ये जो है ये अपने लाजिमी देखना है कि अगर यहाँ से कोई कंपोनेंट्स मिस तो नहीं। बाकी ये इनमें से ये जो है ना ये ज़रूरी है, ये कंपोनेंट्स ये लगाना, ये अगर ना हो तो ये लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये जो 2 लाइन आई हुई इसमें ये जो 2 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हमारे, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कोई कंपोनेंट्स इससे गायब नहीं है। इन कंपोनेंट्स के अलावा कोई कंपोनेंट्स गायब हो तो कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद आपने ट्राई करना है दोस्तों, चेक करना है यहाँ पे ये जो LVR लगी हुई है दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो है ना वीबेट सप्लाई चेक करनी है कि हमारी जो सिग्नल आईसी इसको वो सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो वीबेट सप्लाई मिल रही है कि नहीं। तो उसको जो है ना आप डीसी पावर देकर भी आप चेक कर सकते हो 20 डीसी पर। लेकिन सिंपल सा तरीका है, मतलब मीटर को जो है ना बजर मोड पे अपने सेट करना है, और एक प्रॉप को अपने बेटे टर्मिनल पे रखना है, दूसरा यहाँ पे अपने चेक करना है। देखो इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर को बजर मोड पे मैंने सेट कर लिया, एक प्रॉप मैंने यहाँ पे रखी बेटे टर्मिनल के प्लस पे वीबेट पे, और एक यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें बीप मिल रही है बराबर, तो यह कनेक्ट है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये भी हमारी वीबेट लाइन में होता है, ये भी वीबेट लाइन है। तो ये इन तीनों पे जो है ना वीबेट सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। एक यहाँ पे दोस्तों ये जो छोटा सा कंपोनेंट्स को नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हमें वीबेट सप्लाई मिलना ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे भी हमारा लाइन ओके है। तो इससे हमें ये पता चला दोस्तों कि हमारी जो सिग्नल आईसी है इसको वीबेट सप्लाई बराबर मिल रही है, वीबेट सप्लाई इसके बिल्कुल ओके है दोस्तों। तो ये सबसे पहले कंपोनेंट्स आपने चेक करना है, कोई कंपोनेंट्स मिस नहीं है, हमने आपको बताया कौन सा कंपोनेंट ज़रूरी है। उसके बाद आपने जो है ना ये वीबेट सप्लाई चेक करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो लाइन आई हुई है ये इसको आपने चेक करना है। इस पर आप यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको बीप मिलनी चाहिए। ये देखो मीटर बजर मोड पे सेट है, एक प्रॉप मैंने ग्राउंड कर दिया, दूसरी चेक कर रहा हूँ। तो इन दोनों पे आपको जो है ना बीप मिलनी चाहिए दोस्तों, जिस तरह यहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये बिल्कुल ओके है दोस्तों। उसके बाद ये जो 2 लाइन आई हुई है दोस्तों, ये भी आपने चेक करना है। यहाँ पे आपको जो है ना वो 500 से लेकर 600 तक रीडिंग मिलनी चाहिए दोनों पे, सेम दोनों लाइंस पे। तो इसको अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो 554 या 55 इसी सेम रीडिंग मिलनी, दूसरी पे भी सेम रीडिंग हमें मिलनी चाहिए। ये देखो दूसरी लाइन पे भी सेम रीडिंग हमें मिल रही है दोस्तों। तो मतलब और ये दोनों आपस में बीप इसके नहीं आनी चाहिए। अगर आपस में बीप आ रहे हैं तो भी ये लाइन शार्ट है। देखो आपस में बीप नहीं आ रहा, रीडिंग मिल रही है। तो इससे हमें दोस्तों ये पता चला, ये जो 4 लाइन हमें के 2 पे बीप मिले और 2 पे सेम रीडिंग मिली। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे जो ये सिग्नल आईसी है इसको पावर आईसी से बिल्कुल सही इनपुट मिल रही है। तो
ये 4 लाइन दोस्तों ये ट्रेस करना भी ज़रूरी है। अगर इसमें कोई मसला हो या एक लाइन पे आपको दो पे जो है ना वैल्यू ना मिल रहा हो, 2 पे बीप नहीं मिल रहा हो, तो आपका मसला जो है ना पावर से है, उसको जो है ना अपने फिर सिग्नल इसी को नहीं चढ़ना। तो ये इनपुट हमें सही मिल रहा है पावर इसी से। अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं दोस्तों। आउटपुट इस तरह हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आप चेक करोगे ये लाइन जो है ना सिग्नल इसी से निकला हुआ है, जो कि GSM लाइन है। तो इसको बजर मोड पे चेक करोगे तो बजर ही मिलेगा। इसके लिए आपको जो है ना मीटर को 200 ओहम पे सेट करना है। 200 के ओहम पे नहीं, 200 ओहम पे दोस्तों अपने सेट करना है। मीटर को 200 ओहम पे अपने सेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, देखो आपको ये समझना होगा कि उसके बाद आपने ग्राउंड का वैल्यू मालूम करना है। दोनों प्रॉप्स को अपने ग्राउंड करना है। ये देखो ग्राउंड वैल्यू अगर मैं मालूम करूँ तो 1.23 ये अभी 2 जो है ना ये स्टैक है, तो 1.2 हमारा जो है ना वैल्यू है। और यहाँ पे हमें मिल रहा है 1.7। मतलब ये लाइन हमारा ग्राउंड नहीं है, ये हमारे आउटपुट है IC की, जो कि बिल्कुल ओके है। ये देखो दोबारा चेक करते हैं, 1.2 हमारे ग्राउंड की वैल्यू है। और ये जो लाइन यहाँ से निकली हुई है दोस्तों, यहाँ पे मिल रहा है 1.7, 1.8 से 16, ये 6 और ये 8, ये इस तरह मिल रहा है। मतलब ये आउटपुट हमारे बिल्कुल ओके है ये सिग्नल IC की। अगर इसको आप बजर मोड पे चेक करोगे तो आपको BP मिलेगी, तो आपको सही तरीके से पता नहीं चल सकता। तो 200 ओहम पे ही इसको अपने चेक करना है। तो इसका दोस्तों इस सेट का मसला क्या हो कि इसके ये जो सिग्नल IC है इसको पावर IC से इनपुट भी सही मिल रही है और इसके आउटपुट भी बिल्कुल ओके है। अगर ये IC ओके ना हो तो यहाँ पे आपको जो है ना ग्राउंड वैल्यू मिलेगी या बिल्कुल वैल्यू ही नहीं मिलेगी। तो इसको आप इस तरह ही चेक कर सकते हो दोस्तों। ये IC भी हमारे ओके है, लाइन्स भी पावर से ओके आ रहे हैं, वेट सप्लाई भी इसकी ओके है दोस्तों। तो अभी आगे हम आपको बताते हैं दोस्तों कि इस सेट का मसला कहाँ से है। तो दोस्तों बात से साथ ही ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये यहाँ तक तो लाइन ओके है, आउटपुट से ही आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे एंटीना जो GSM लाइन है जो कि टावर से कनेक्ट रहते हैं, क्या हमारा वो जो है ना ये IC तक कनेक्ट है या नहीं। तो ये बहुत कम साथी चेक करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट IC ही पे काम करते हैं। तो इसको चेक करना ही ज़रूरी है और इसका चेक करना इंतहाई आसान है। एक पर आपको यहाँ इन पॉइंट पर अपने रखना है, दूसरा जो है ना यहाँ पर अपने ये चेक करना है ये लाइन के कहाँ तक आई हुई है। देखो यहाँ तक हमारी लाइन कनेक्ट है, बिल्कुल ओके है। यहाँ पे भी कनेक्ट है, ये यहाँ तक हमें मिलनी चाहिए दोस्तों, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही। ये पास में जो और ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है दोस्तों, इसके एक तरफ जो है ना वो हमें IC की आउटपुट मिल रही थी और दूसरी तरफ जो है ना हमें ये GSM लाइन की जो है ना वो यह वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब GSM यहाँ तक कनेक्ट रहना चाहिए जो दोस्तों, जो कि यहाँ तक कनेक्ट नहीं है। ये देखो ये एंटीना बैंड जो लगा हुआ है दोस्तों, इसके उस तरफ हमें भी जो है ना ये लाइन कनेक्ट होना चाहिए हमारी, क्योंकि GSM जो कि टावर से जो सिग्नल आती है वो हमारे सिग्नल IC तक भेजती है दोस्तों। तो ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट नहीं है दोस्तों। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने एक जंपर लगाना है, इसको कनेक्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एंटीना बैंड ख़राब है दोस्तों। तो अक्सर दोस्त क्या करते हैं डायरेक्ट ये जंपर लगा लेते हैं, तो इस तरह नहीं है दोस्तों। पहले अपने समझना है कि मसला कहाँ पे है, उसके बाद ही अपने जो है ना दोस्तों जंपर लगाना है। तो हमने सभी लाइन ट्रेस की, तो लास्ट में हमें यहाँ पे शक आया। तो ये पहले भी आप कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो अभी चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोबारा हमने प्रॉपर अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और ये देखो दोस्तों हमारा जो GSM लाइन है ये यहाँ तक कनेक्ट रहा। यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों कि ये बात साथ ही ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है दोस्तों इसको निकाल लेते हैं। तो ये भी ठीक बात नहीं है दोस्तों, इसको निकालना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। इसको आप बिल्कुल ना निकालो ताकि आपको ट्रेसिंग में आसानी हो। तो ये जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है दोस्तों इसको शायद किसी ने छेड़ा हुआ है, तो बाज़ दफ़ा बीप मिल रहा है बाज़ नहीं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ ताकि अपने जो नीचे पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों जहाँ पे हमें GSM की जो वैल्यू है वो आ गई दोस्तों, तो वो सही तरीके से यहाँ पे कनेक्ट हो और हमारे जो है ना सिग्नल IC को बराबर GSM लाइन की वैल्यू मिले। तो ये कंपोनेंट्स आपने बिल्कुल नहीं निकालना दोस्तों। इसके एक तरफ आपको जो है ना वो IC की आउटपुट मिलेगी, जो हमने आपको कहा कि किस तरह आप ट्रेस कर सकते हो। दूसरी तरफ GSM लाइन की जो N है वो आपको जो है ना वो वैल्यू मिलनी चाहिए दोस्तों। तो इसको हमने जो है ना ये यहाँ पे जंपर कर लिया, थोड़ा इसको सोल्व कर लिया पॉइंट के साथ। अभी जो है ना दोस्तों दोबारा से चेक कर ले कि हमारा यहाँ इन पॉइंटों से जो हमारा एंटीना से GSM जो लाइन है ये कनेक्ट रहा यहाँ पे इनकम इसके साथ क्या नहीं। और ये देखो दोस्तों बराबर यहाँ पे बीप मिल रहा है, मतलब ये यहाँ तक कनेक्ट रहा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि हमारे IC को जो है ना GSM के जो सिग्नल है वो नहीं मिल रही थी, इसलिए ये टावर की सिग्नल नहीं मिल रही थी। तो इसलिए जो है ना इसमें मसला बन रहा था। ये जो टावर के सिग्नल यहाँ से आके जो है ना ये हमारे ये एंटीना बैंड से होके यहाँ पे से सिग्नल IC के जो है ना अंदर जाती है। तो ये सिग्नल IC को जो है ना
हमारी टावर की जो सिग्नल है वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी, तो इसलिए इस सेट में ये सिग्नल का मसला बन गया था दोस्तों। तो हमने आपको और भी ट्रेसिंग बताई कि पावर IC से लाइन किस तरह चेक करने हैं, और ये फिल्टर वगैरह के चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। तो बिल्कुल 1% ये पावर IC और फिल्टर से मसला आता है दोस्तों। और जो है ना ये वेट सप्लाई चेक करने हैं, और जो कंपोनेंट ज़रूरी है वो भी हमने आपको बताया किस तरह चेक कर सकते। तो माइक्रोस्कोप से निकाल के इसमें जो है ना सिम लगा के देख लेते हैं। तो ये यहाँ से निकाल लेते हैं, और ये देखो ये सिम तो हमने पहले लगाया हुआ था चेक करने के लिए, तो वैसा ही लगा हुआ है। और ये छोटा सा जंपर हमने लगा लिया इसमें। देखो दोस्तों आपको करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखो शायद आपको थोड़ा कम नज़र आ रहा हो, लेकिन ये आपको जो है ना फोकस करो तो इंशाल्लाह नज़र आएगा। ये जंपर हमने इसमें लगा लिया दोस्तों। अभी इसके साथ बैटरी कनेक्ट करके देख लेते हैं दोबारा से, चूँकि ये कैमरा मूव करना वगैरह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह ही अपने समझना है। तो मेन मकसद ये है दोस्तों कि आप साथियों को थोड़ा समझाना। तो इंशाल्लाह वो आप साथी समझ गए होंगे किस तरह अपने सिग्नल सेक्शन को ट्रेस करना है। बहुत साथी मैसेज कर रहे थे और बहुत साथी परेशान थे, तो उनके लिए जो है ना ये छोटी सी वीडियो हमने बनाई। तो उम्मीद है आप साथी समझ गए होंगे। अभी देख लेते हैं, और ये हमें ट्रेसिंग से पता चला कि इसका मसला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये देखो इस सिग्नल इसकी आ गई, ये देखो टेलनार यहाँ पे अभी लिखा हुआ है। पहले मेन्यू में जो है ना ये लोगो शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं थे, और सिग्नल बिल्कुल फुल है दोस्तों। तो ये देखो हेल्पलाइन पे कॉल भी करके देख लेते हैं। बाज़ दफ़ा यार सिग्नल फुल हो जाता है लेकिन हेल्पलाइन पे कॉल नहीं होती, तो वो भी अलग मसला है। तो इस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को समझोगे तो आप इंशाल्लाह कर पाओगे। ये देखो ये हेल्पलाइन पे कॉल जो है ना कनेक्ट हो गई। ये देखो ये, क्योंकि इसके साथ स्पीकर वगैरह उन्होंने भेजी नहीं, इसलिए हम लाउड स्पीकर पर आपको चेक नहीं कर सकते। और ये देखो ये कॉल जो है ना वो एंड हो गए, तो वो भी दिखाया। दोबारा से इसको माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये जंपर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप साथ ही समझ हो गए होंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है ना वो ट्रेसिंग में आसानी होगी। और मेन चीज़ है वो ट्रेसिंग जो है ना सीखना। ट्रेसिंग समझ जाओगे तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को समझकर बहुत सारे जो है ना फॉल्ट आपको आसान हो जाएगी सिग्नल के मसले में।